नमस्कार दोस्तों, एलटी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आदित्य कुमार। इस वीडियो में इस क्वेश्चन के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे और इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के देखेंगे तो व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम तीनों का लिंक दिया गया है। वहाँ से आप तीनों पर को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्त। अब इस सवाल को देखेंगे। इस सवाल में क्या कहा गया है, पाइप ए, बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 30 घंटे, 36 घंटे और 28 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं यदि टंकी पूर्ण रूप से भरने से पहले ए और सी क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे बंद थे, तो टंकी भरने में लगने वाला समय क्या है। सबसे पहले इस सवाल में क्या करेंगे, ये जो 30 दिया गया है, ये जो 36 दिया गया है, ये 28 दिया गया है, इन तीनों का एलसीएम लेंगे और तीनों का एलसीएम होगा मेरे दोस्त 1260। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात को समझना मेरे भाई कि ये 1260 क्या है। ये तीनों का एलसीएम लेकर के हम मान लेंगे मेरे भाई ना कि ये जो 1260 है, इतना यूनिट पानी उसमें आता है। वो जो टंकी है उसमें 1260 यूनिट पानी आता है। अब यहाँ एक बात को समझना है मेरे भाई कि ए अगर भरेगा ए, तो मेरे भाई कितना समय लगेगा। कहा गया है 30 घंटे, यही कहा गया है। ए को 30 घंटे लग रहे हैं तो 1 घंटे में कितना भरेगा। इसी 30 से इसको डिवाइड कर दो तो निकल जाएगा। तो अगर इससे डिवाइड करेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर क्या आएगा 42। मतलब ए जो है 42 यूनिट पानी या जो भी होगा लिक्विड 42 यूनिट पानी 1 घंटे में भरता है। और फिर अगर बी को आप देखेंगे, बी को कुल मिला करके 36 घंटे लग रहा है, यानी कि 1 घंटे में ये कितना भरेगा। इसी 36 से इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो आ जाएगा 35 यही होगा। और अगर हम सी को देखें तो सी को भरने में कुल मिला करके 28 घंटे लग रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा। इस 28 से इसको डिवाइड कर देंगे और आएगा कितना 45, यानी कि 1 घंटे में 45 यूनिट पानी भरेगा। अब यहाँ पर एक बात को समझना है, काम जब शुरू होता है तो तीनों काम को शुरू करते हैं। तो एक तो है बी और एक है ए और एक है सी, ये तीनों काम को शुरू कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है ना कि पूरी टंकी को पूर्ण रूप से भरने से पहले, अगर भरने में मान लो कि यहाँ तक जाए तो भरेगा, है ना। तो भरने से पहले ए और सी ये 5 घंटे पहले और 8 घंटे पहले बंद थे, ये कहा गया है। यहीं पर आकर कंफ्यूजन होता है भाई। अगर ए और सी बंद थे मेरे भाई तो बी तो चल ही रहा था ना। तो ठीक है, बी को हम देख लेते हैं। बी यहाँ से यहाँ तक बी का टाइम मान लेते हैं कि बी का टाइम यहाँ से यहाँ तक है लगभग। ठीक है। इसके बाद जरा देखना, ए 5 घंटे पहले बंद हुआ ना, तो यानी कि यहाँ से 5 घंटे पहले यहाँ तक ए ने काम किया होगा। ये बात तय है कि ए ने यहाँ तक काम किया होगा, यानी इधर जो है इधर ये 5 घंटे नहीं काम किया है, यही मतलब हुआ। फिर क्या कहा गया कि इसमें सी जो है वो 8 घंटे पहले बंद कर दिया गया था, खत्म होने से 8 घंटे पहले। तो यहाँ से 8 घंटे पहले करोगे तो यहाँ तक तो 5 होगा, और थोड़ा इधर और ले लेते हैं, यहाँ तक 3 घंटे और हो जाएगा। मतलब टोटल कितना हुआ 8 घंटे। 8 घंटे में 5 तो यहाँ से यहाँ तक था और यहाँ से यहाँ तक 3 घंटे ये भी हुआ, और इसके अलावा तो काम कर ही रहा था यहाँ तक, तो इसको ऐसे डिनोट कर देंगे, है ना। अब यहाँ एक बात को समझना है कि कहा गया है टोटल काम कितने समय में समाप्त होगा। तो मेरे भाई 5 घंटे ए और 3 घंटे ए, 8 घंटे ये हो गया। उसके अलावा यहाँ पर जो समय लगा हो टोटल वही हो जाएगा इसमें। यहाँ एक बात को समझना है मेरे भाई इस सवाल में कि कैसे निकलेगा ये वाला समय। ए मिल जाए तो भी हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर एक बात समझना मेरे भाई कि ए 1 घंटे में 42 यूनिट गिराता है, मतलब काम करता है मेरे भाई, पानी भरता है। तो यहाँ पर जरा सोच कर देखना कि ए कितनी देर काम कर रहा है। इतना देर कर रहा है यहाँ पर, और इतना ये 5 घंटे जो है केवल बी कर रहा है। तो अगर 5 घंटे बी करेगा तो 1 घंटे में 35 कर रहा है, 5 घंटे में कितना करेगा, मल्टीप्लाइड बाई 5 करोगे तो 175 करेगा। मतलब 175 यूनिट काम यहाँ पर हो रहा है। यही तो हुआ, 175 यूनिट काम यहाँ पर हो रहा है।
इसके बाद अगर आप इसको थोड़ा मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो 3 घंटा है ना, इस 3 घंटे ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, सी तो नहीं कर रहा है, दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो ए और बी 1 घंटे में कितना करेगा, 42 ये करेगा, 35 ये करेगा, टोटल हो गया 77। और 77 अगर दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 1 घंटे में, तो 3 घंटे तक करना है, तो 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया, 231 आया, यही आ गया। अब यहाँ पर जरा समझना मेरे भाई कि अगर ये 175 यूनिट काम यहाँ पर हो गया और 231 का यूनिट काम यहाँ पर हो गया, तो जो बचा वो यहीं पर होगा। टोटल कितना था, टोटल 1260 था। इस 1260 में से 231 और 175 दोनों को घटा दो, तो जो बचेगा कितना बचेगा मेरे भाई, 854 बचेगा। ये 854 जो है यूनिट पानी, वो मेरे भाई तीनों मिलकर के गिरा रहे हैं और इतना समय लग रहा है। अब ये समय कैसे निकलेगा, ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं कि तीनों मिल करके 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं। तो 42 प्लस 35 प्लस 45 टोटल कितना हो गया, 122 हो गया मेरे भाई। और करना कितना काम है, 854। 1 घंटे में 122 यूनिट पानी भरा जा रहा है, तो मेरे भाई 854 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा। इस 122 को 854 से आप डिवाइड कर दो, यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, 7 आएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो समय लगने वाला है वो 7 घंटे का समय लगेगा, है ना। तो इधर कितना लगा, 3 घंटे, इधर कितना लगा, 5 घंटे, टोटल कितना हो गया, 15 घंटे। यानी कि इसमें जो समय टोटल लगने वाला है वो मेरे भाई 15 घंटे लगेगा, और यही चीज़ आपसे पूछा गया है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे दोस्त। जय हिंद।